हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 3 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 13 जुलाई 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा उप विषय है हमारा देश भारत। भाग 1। बच्चों, भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य यह स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत के अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण की विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर चित्र भी दिया गया है, इस चित्र में भी बताया गया है। ठीक है ना, हम समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है। और यहाँ पर जो देखिए देशांतर में इधर से यहाँ से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक यहाँ पर जो है इसका विस्तार है, पूरा यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है। और पूरब से पश्चिम, इधर पूरब हो गया बच्चों, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है। ठीक है। तो यह जो है हमने अभी समझा, कार्यपत्रक अभी हमने समझा। आइए इसमें निहित प्रश्न जो दिए गए हैं, प्रश्नों को उत्तर करते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर क्यों माना गया है। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर इसलिए माना गया है क्योंकि यह भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है और इससे देश में समय पर का प्रभाव जो है लगभग एक जैसा रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों है। तो इसका आंसर लिखेंगे, भूमध्य रेखा से दूरी के कारण कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर है। जो स्थान भूमध्य रेखा के पास स्थित होता है वहाँ वर्ष भर दिन की अवधि एक जैसी और लंबी होती है, जबकि दूर स्थित स्थानों में दिन रात की अवधि में परिवर्तन होता है। ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार लिखेंगे बच्चों। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ियां एक ही समय पर दर्शाती हैं। स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। भारत का देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है तथा सूर्य 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। इसलिए 30 डिग्री को पार करने में 30 × 4 बराबर 120 मिनट का समय लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्य उदय होगा। देश में समरूपता के लिए हमने 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को मानक यामोत्तर रेखा माना है, जिसके कारण देश भर में घड़ियां एक जैसा समय दिखाती हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम कर लेंगे। ठीक है। चलिए, यहाँ पश्चिमी है बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पश्चिमी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मानचित्र की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य में से नहीं गुजरती है। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और त्रिपुरा। तो इसमें बच्चों उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने राज्य का विस्तार अक्षांश और देशांतर में ज्ञात कीजिए। तो दिल्ली का अक्षांशीय, मतलब अपने राज्य अर्थात दिल्ली के बारे में पूछ रहा है। तो दिल्ली का अक्षांशीय विस्तार 28 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश से है तथा देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है। तो ये है आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें
2 गज अथवा 6 फीट के शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। बच्चों, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ न समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसे आपको पुनः बताया व समझाया जाएगा। धन्यवाद।